हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास। आज भी हम क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट करेंगे। हम आज भी मिक्स ग्रामर वर्कशीट करेंगे जिसमें हम 3 टॉपिक देखेंगे। एक तो आपका विल शैल और दूसरा सेंटेंसेस और तीसरा है पास्ट टेंस का। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि हम हर एक आंसर को एक्सप्लेन भी करेंगे। तीनों टॉपिक्स बहुत इजी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ भी पाएंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर के ग्रामर के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन। यहाँ Fill पे in the क्वेश्चन blanks सॉल्व करने with के लिए will आपको or सिर्फ shall एक to छोटी सी complete the ट्रिक याद रखनी है sentences। कि हम shall लगाते हैं वी के साथ और आई के साथ, बाकी सब के साथ आप will लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Dash you be going to the market tomorrow? Will you be going to the market tomorrow? क्या आप मार्केट कल जाओगे? Next, I dash have the doll for a gift. I के साथ मैंने क्या कहा था? Shall लगता है, तो यहाँ पे I shall have the doll for a gift. Next, we dash do this tomorrow. We के साथ भी क्या लगता है? Shall. We shall do this tomorrow. Next, they dash come to pick you by car. Simple है, they will come to pick you by car. Next, Shreya and Sohail dash buy a cupboard next week. तो यहाँ पे तो आई भी नहीं है, तो श्रेया एंड सोहेल विल बाई अ कबर्ड नेक्स्ट वीक। तो ये विल और शैल, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आपको इतना ही समझना है, बाद में हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इतने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं वो सुपरस्टार है। Now move to our next section. Our next section is sentences. सेंटेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंसेस क्या हैं। तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या है। A group of words which make complete sense is called a sentence. मतलब शब्दों का समूह जिससे वो वाक्य समझ आए। ऐसा ना हो कि मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या वाक्य है। इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे I will buy some mangoes। अगर मैं इसमें ऐसा लिखूँ I some mangoes, तो इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? I some mangoes नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ I will buy some mangoes, मतलब मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगा। तो अब ये सेंटेंस बना। तो ये वर्ड का जो लिंकेज है, वर्ड को हमने लिंक किया, आई के साथ विल बाई को लिंक किया, तब जा कर के सेंटेंस बना। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिंक करना आना चाहिए जिससे कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ऐसा ना हो कि उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही ना हो और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। आज हम सिर्फ डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट मीन्स असर्शंस। कोई फैक्ट हो, कोई ओपिनियन हो या फिर कोई आइडिया हो, तब उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। I also studied during the day, so I finished my work in short time.
मतलब मैं दिन के टाइम भी पढ़ाई करता था, इसीलिए मैं अपने काम को कम समय में ख़त्म कर पाया। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ना मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ना तो मैं यहाँ चौंक रही हूँ। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है। ये सबको पता है आकाश नीला है, तो ये भी एक फैक्ट है। So this is also a declarative sentence और assertive sentence। Declarative sentence का दूसरा नाम है assertive sentence। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं interrogative sentences में। A sentence that asks question or used to ask question, मतलब जिस sentences से हम कोई सवाल पूछते हैं। मैंने पहले भी बताया था। एग्जाम्पल, Why haven't you finished your homework? तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया? पर मैंने सवाल किया, क्वेश्चन किया, इसीलिए ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, और एक बात है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में एंड होता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ पे भी मैंने सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो ये भी क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया, जो कि एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इसे भी पहचानना बहुत इजी है। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो 2 हैं टॉपिक, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Our question is, change the jumbled sentences to declarative sentences and make interrogative sentences। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो जम्बल है, आपको उसको चेंज करके डिक्लेरेटिव बनाना है और खुद से एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। ऐसे क्वेश्चन से आपकी थिंकिंग स्किल्स भी बहुत डेवलप होगी और आप इजीली समझ पाएंगे डिफरेंस दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। फर्स्ट, स्मार्ट गर्ल रितु इज अ, इसका डिक्लेरेटिव क्या होगा? रितु इज अ स्मार्ट गर्ल। एक स्टेटमेंट हुआ, हमने कहा था ना, एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया रितु इज़ अ स्मार्ट गर्ल। अब इसका अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज रितु? रितु किस तरह की गर्ल है? तो समझ में आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, सैम ही इज, इसका डिक्लेरेटिव क्या आएगा? ही इज सैम। और इंटरोगेटिव में क्या आएगा? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हम? हु इज ही? तो समझ में आ गया आपको कैसे बनाने हैं क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, टेम्पल लॉर्ड शिवा इज पालघर एट, इसका डिक्लेरेटिव कैसे आएगा? लॉर्ड शिवा टेम्पल इज एट पालघर। समझ में आया? एक स्टेटमेंट दिया मैंने, लॉर्ड शिवा टेम्पल, या फिर एक फैक्ट बताया मैंने, है ना। यहाँ पे फैक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सबको मालूम है लॉर्ड शिवा टेम्पल है। अब इसका इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? वेयर इज लॉर्ड शिवा टेम्पल? समझ में आया? लॉर्ड शिवा की टेम्पल कहाँ है? नेक्स्ट, ब्लैक कलर कैट इज माई इन, इसका क्या होगा डिक्लेरेटिव? माई कैट इज ब्लैक इन कलर। और अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो व्हाट इज द कलर ऑफ योर कैट? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, एम गोइंग टू आई, इसका क्या होगा डिक्लेरेटिव? आई एम गोइंग टू मॉल। और इंटरोगेटिव क्या होगा? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मॉल। नेक्स्ट, टुमारो कम कैन आई, व्हाट इज डिक्लेरेटिव हियर? आई कैन कम टुमारो।
ऐसे लिखेंगे ना हम। इंटरोगेटिव, व्हेन कैन यू कम, तुम कब आ सकते हो, तभी तो आंसर होगा आई कैन कम टुमारो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इट वॉज वेरी सिंपल अबाउट सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कंसेप्ट तो सबको क्लियर हो गई। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इजी है। राइट द पास्ट टेंस, आपको सिंपल इनका पास्ट टेंस बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड, हाइड का पास्ट टेंस क्या होगा? हिड। सिंग, sang, swim, swam, break, broke, lay, laid, weave, weaved, throw, threw। तो यहाँ तक जिन बच्चों ने किया है उनको ये विनर की ट्रॉफी। इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये वर्कशीट आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।